हाउ आर यू, कैसे हैं आप सब? अच्छा, तो आज हमने बात करनी है डेटाबेस के ऊपर। आज हमने देखना ये है कि डेटाबेस क्यों ज़रूरी है और क्या फ़ायदे हैं इसके और क्या क्या इसके अंदर ऑप्शंस हैं। तो आज हमने इसके बारे में डिस्कस करना है, तो चले स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तुमको सिखा दिया है? अच्छा, तुमको सिखा दिया है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि डाटा क्या है। देखिए, इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है डेटाबेस। तो मतलब ये है कि इसके अंदर कोई डाटा से रिलेटेड बातें होंगी, डाटा के बारे में हम कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे, डाटा को कुछ काम करेंगे डाटा के ऊपर। तो ये बात जाहिर होगी कि डेटाबेस किसके बारे में बात करेगी, डाटा के ऊपर बात करेगी। अगर मैं डेटाबेस की प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ आऊँ तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन ये है कि डाटा को ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में जब हम सेव करेंगे तो क्या बन जाएगा, डेटाबेस। डेटाबेस नाम है डाटा को ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में स्टोर करने में, एक मीनिंगफुल फॉर्म में। अब वो मीनिंगफुल फॉर्म क्या है जी? वो हमारे टेबल्स हैं कि टेबल्स के अंदर जितना भी डाटा है वो सेव किया जाएगा। डेटाबेस के अंदर क्या चलता है, टेबल्स। अब टेबल्स क्या है? टेबल्स हैं जी, इसके अंदर कॉलम्स होते हैं, रोज होती हैं। तो टेबल की डेफिनेशन मैं सिंपल सी दूँ तो टेबल इज़ अ सेट ऑफ रोज एंड कॉलम्स। अब टेबल के अंदर हमने डाटा क्यों सेव किया, ये सोचने की बात है। देखिए, टेबल के अंदर डाटा है उसको एक तो अंडरस्टैंड करना आसान है, उसको सर्च करना आसान है, उसको डिलीट करना आसान है, उसको मॉडिफाई करना आसान है। तो जब इतनी सारी आसानियाँ आ गई हैं तो इसलिए हमने क्या चीज़ यूज़ की, टेबल्स। डेटाबेस के अंदर क्या यूज़ किया जाता है, टेबल्स। क्योंकि टेबल्स को उसके अंदर काम करना जो है वो क्या है, आसान है। अच्छा, अब डेटाबेस, दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि डेटाबेस कलेक्शन है किसकी, रिलेटेड डाटा की। यानी कि आप जिस रिलेटेड का मतलब क्या है, रिलेटेड का मतलब ये है कि आप जिस टॉपिक के ऊपर डेटाबेस बनाने जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप कॉलेज के ऊपर डेटाबेस बनाने जा रहे हैं, या हॉस्पिटल के बारे में बनाने जा रहे हैं, या किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बनाने जा रहे हैं, एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम बनाने जा रहे हैं, या कस्टमर मैनेजमेंट सिस्टम बनाने जा रहे हैं, तो उसके अंदर जो आप कंटेंट रखेंगे, उसके अंदर जो डाटा रखेंगे वो उस टॉपिक से रिलेट भी करता हो, उस टॉपिक से उसका कोई लिंक हो। ये नहीं है कि मैं एक यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम बना रहा हूँ और उसके अंदर मैंने डाटा डाला स्टूडेंट का, और स्टूडेंट में मैंने उसके रिलेटिव्स का भी जिक्र कर दिया और उसके बाकी जो एक्टिविटीज़ हैं उसका भी जिक्र कर दिया। तो ये क्या है, ये अनरिलेटेड डाटा हो जाएगा। फिर हमने क्या करना है, हमें उसके सब्जेक्ट से गर्ज है, उसकी फ़ीस से गर्ज है, हमें उसके रिज़ल्ट से गर्ज है, उसको जो से टीचर पढ़ा रहे हैं उससे हमें गर्ज है। तो ये क्या, ये सारी चीज़ें आपस में क्या है, यूनिवर्सिटी के हिसाब से एक दूसरे के साथ रिलेट करती हैं। तो अगर हॉस्पिटल के बारे में बात की जाए तो उसके अंदर पेशेंट्स हैं, डॉक्टर हैं, ठीक है। अब मैं पेशेंट्स के रिलेटिव के बारे में बात करना शुरू कर दूं, या डॉक्टर्स की डिफरेंट एक्टिविटीज़ के बारे में बात करना शुरू कर दूं कि उसकी बाकी ज़िंदगी में वो क्या कर रहा है, तो वो सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, अनरिलेटेड हो जाएंगी। तो मैंने क्या करना है, सिंपल सी बात है कि इसके अंदर डाटाबेस के अंदर मैंने वो टॉपिक के मुताबिक डाटा रखना है जो कि उस टॉपिक से क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा हो, लिंक कर रहा हो। तो एक तो बात ये होगी कि सिंपल सी कि डेटाबेस क्या है जी, एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में आपने डाटा को सेव रखना है, और दूसरा वो डाटा क्या होना चाहिए, रिलेटेड होना चाहिए आपस में, और तीसरा क्या होना चाहिए कि वो मीनिंगफुल होना चाहिए। मीनिंगफुल का मतलब ये है कि उसके अंदर से हमें कोई रिज़ल्ट ईजीली निकाले जा सकते हो, यानी कि अननेसेसरी डाटा हमने अपने पास सेव नहीं रखना, ठीक है। और जब हम ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से मैनेज करेंगे तो तब क्या होगा, वो एक अच्छी डाटाबेस कहलाएगी। तब वो क्या कहलाएगी, एक अच्छी डाटाबेस कहलाएगी। अच्छा, दूसरी बात जो मैंने आपको बताई थी कि डेटाबेस के अंदर जितना भी डाटा है वो सेव किया जा रहा है टेबल्स की फॉर्म में। अब टेबल्स जो होते हैं ये क्या है, इसमें जितना भी डाटा आएगा वो क्या होगा, आपस में एक दूसरे के साथ लिंक अप होगा, उनके दरमियान में रिलेशंस क्रिएट होंगे। रिलेशंस क्यों क्रिएट होंगे, कैसे क्रिएट होंगे, ये आगे हम जाके डिस्कस करेंगे कि इसका क्या फ़ायदा है रिलेशंस बनाने का टेबल्स के दरमियान में, और कैसे बनाए जाते हैं।
अच्छा, दूसरी बात कि इसके अंदर कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ किए जा सकते हैं डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए, उसको मॉडिफाई करने के लिए, उसको डिलीट करने के लिए क्या क्या सॉफ्टवेयर यूज़ किए जा सकते हैं। तो बिगिनर लेवल पे जो सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है ये माइक्रोसॉफ्ट वालों ने बनाया है, ईजी है और बिगिनर लेवल का है। इसके अंदर आप इजीली कोई भी डेटाबेस को क्रिएट भी कर सकते हैं, उसके अंदर टेबल्स भी क्रिएट कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं, डिलीशन सब काम इसके अंदर इजी हैं बिगिनर लेवल का। इसके बाद इसके अलावा माई एसक्यूएल सर्वर भी है, पोस्टग्रेस भी है और एक्सेल के अंदर भी डिफरेंट बनाए जाते हैं। तो इस तरह बेशुमार सॉफ्टवेयर है जो कि डेटाबेस को क्रिएट भी करते हैं, उसको मॉडिफाई भी करते हैं और उसके अंदर बाकी काम भी इजीली कर सकते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि ये भी हमें पता चल गया कि डेटाबेस है क्या, ठीक है। दूसरी, इसके अंदर डाटा किस तरीके से सेव किया जाता है और कौन कौन से सॉफ्टवेयर जो है हम इस्तेमाल कर सकते हैं डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए, डेटाबेस एक बनाने के लिए हम कौन कौन से सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो हम बात करेंगे वो है कि डेटाबेस की जो इम्पोर्टेंस है वो क्यों ज़रूरी है। देखिए, डेटाबेस आपने क्या मेंटेन कर रहे हैं, डाटा को मेंटेन कर रहे हैं। तो डाटा को मेंटेन करने के कितने तरीके हो सकते हैं। डाटा को मेंटेन करने के फॉर एग्जांपल आपके पास 3 तरीके हैं, ठीक है। डाटा को मेंटेन करने के कितने तरीके हैं, 3 तरीके। या तो पहला काम क्या है कि आप डाटा जितना भी है आप वो सारा डाटा कहाँ पे सेव करें, किसी पेपर वर्क पे करेंगे, ठीक है। किसी कागज़ के ऊपर नोट डाउन करेंगे, हाँ जी ये काम हुआ, ये काम नहीं हुआ, ये प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं, ये चीज़ें पड़ी हुई हैं, ये एम्प्लॉय काम कर रहा है, ये एम्प्लॉय की ये परफॉर्मेंस जा रही है। इस तरह ये मैं सारी जो है वो कागजी कार्रवाई करूँगा, रजिस्टर्स भरूँगा, रजिस्टर्स काले करूँगा, कागज़ काले करूँगा, बेशुमार कागज़ काले करूँगा। तो अगर खुद सोचें कि एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर 5 लाख लोग काम कर रहे हैं। अब वो 5 लाख लोग जो है वो डिफरेंट काम कर रहे हैं, हर एक की डिफरेंट आउटपुट है, हर एक की डिफरेंट इनपुट है, हर एक की डिफरेंट सैलरी है, हर एक की डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, डिफरेंट काम वो कर रहा है। तो ये सारा डाटा हमने मेंटेन करना है ना। तो अगर मैं ये सारा काम किसी कागज़ के ऊपर करूँगा या रजिस्टर्स के ऊपर काम करूँगा या फाइल्स के अंदर काम करूँगा, यानी कि फ़िज़िकल काम करूँगा, पेपर वर्क करूँगा, तो वो मेरा बहुत टाइम लग जाएगा। एक तो टाइम भी बहुत लग जाएगा, दूसरा उसको कह लें कि सर्च करना भी मुश्किल है, उसके अंदर कोई चीज़ उसके मॉडिफाई करना भी मुश्किल है और उसके अंदर यानी कि उसको मेंटेन करने के लिए भी मुझे अच्छा भला यानी कि ख़र्चा करना पड़ जाएगा। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट है कि उसका बैकअप जो है वो लेना भी काफ़ी मुश्किल होगा और कुछ देर के बाद वो डाटा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाता है, कागज़ों में ख़त्म होना शुरू हो जाता है। डाटा की यानी कि जो पेपर होता है उसकी एक लाइफ होती है ना, तो कुछ अरसे बाद वो पेपर को क्या करना पड़ता है, आपको रिन्यू करना पड़ जाता है और डाटा आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होता जाता है। तो स्पेस भी ज़्यादा ले रहा है, सिक्योर भी नहीं है, तो ये सारे डिसएडवांटेजेस हैं। तो मेरा ज़्यादा ख्याल है कि पेपर वर्क जो है अब ख़त्म हो जाना चाहिए, ठीक है। अब टोटली काम जो है वो आपका किस में आ जाना चाहिए, कंप्यूटर्स के अंदर सेव होना चाहिए। कंप्यूटर के अंदर डेटाबेसेस बनाई जाएं और डेटाबेस के अंदर ये सारा डाटा जो है वो आपका सेव किया जाए। डेटाबेस का फ़ायदा क्या है, एक तो सिक्योर है, जगह कम लेगा, स्पेस कम लेगा कंप्यूटर के अंदर, और दूसरा ये है कि इसके ऊपर अपनी मर्ज़ी का पासवर्ड लगा सकते हैं, लोगों को मतलब कि उसके अंदर राइट्स दे सकते हैं डेटाबेस के अंदर कि मैंने फ़लाने बंदे को ये चीज़ देखने देनी है या नहीं देखने देनी, इसको फ़लाना राइट्स देना है, इसके ये परमिशन है, ये परमिशन नहीं है। तो ये सारे काम मैं इसके ऊपर राइट्स लगा सकता हूँ डिफरेंट तरह के। और दूसरा ये है कि इसके अंदर एक ऑप्शन होती है सॉफ्टवेयर के अंदर जितने भी डेटाबेस क्रिएट करते हैं ऑटो बैकअप की, कि ये खुद ब खुद ही जो है वो बैकअप लेता रहता है। आप वो बैकअप महीने बाद भी ले सकते हैं, रोज़ का रोज़ भी ले सकते हैं, 1 साल का भी ले सकते हैं, यानी कि हर, तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, आप उसके अंदर टाइम ड्यूरेशन सेट कर देंगे, जैसे ही वो टाइम पूरा होगा तो वो खुद ब खुद ही उसका क्या करेगा, बैकअप ले लिया करेगा। आपको बैकअप लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वो खुद ही उसका बैकअप जो है वो मेंटेन करता रहेगा। तो इस तरह क्या हो जाएगा, हमारा ये डाटा जो है वो एक किस्म का इसकी अलग एक कॉपी हमारे पास सेव होती जाएगी।
दूसरा, ये सिक्योर भी है और जगह भी कम ले रहा है। एक जो डिसएडवांटेज ये है कि इसके लिए, इस पर काम करने के लिए जो बंदा भी काम करेगा उसको अच्छा वाला नॉलेज होना चाहिए इस चीज़ के बारे में। नॉलेज के बगैर ये चीज़ मुमकिन नहीं है, यानी कि उस चीज़ को प्रॉपर पहले सीखना पड़ेगा कि डेटाबेस को कैसे क्रिएट करना है, उसका आर्किटेक्चर क्या होगा, उसके अंदर टेबल्स का जो पूरा डायग्राम बनेगी वो क्या बनेगी, उसका कैसे डाटा फ्लो करेगा, ये सारे काम उसके अंदर आपने एक अच्छे भले स्किलफुल इंसान से ये काम करवाएंगे, तब आपका एक आर्किटेक्चर जो है डेटाबेस का वो अच्छा बन सकेगा। अगर डेटाबेस का आर्किटेक्चर आप अच्छा नहीं बनाएंगे और उसके अंदर डाटा जो है वो अननेसेसरी डाटा आ रहा होगा तो वो कुछ अरसे में क्या हो जाएगा, आपकी स्पेस को फुल कर देगा और फिर आपको डेटाबेस आर्किटेक्चर जो है वो चेंज करवाना पड़ जाएगा। और जब आप डेटाबेस आर्किटेक्चर को दोबारा से चेंज करवाएंगे तो फिर आपके लिए बहुत बड़े मसले होंगे। आपने, मैं अपनी कौम को सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, कभी घबराना नहीं है आपने, इससे कभी घबराना नहीं है, इससे डरते नहीं है, इससे घबराते नहीं है। हमारे कई लोग घबरा जाते हैं, तो कि घबराया ना करो। तो इसलिए कोशिश करें कि डेटाबेस जो है वो किसी ऐसे इंसान से बनवाएं जिसको बहुत ज़्यादा नॉलेज हो, अच्छा वाला डेटाबेस के बारे में नॉलेज हो, प्रोग्रामिंग के बारे में नॉलेज हो, क्यूरीज के बारे में नॉलेज हो और उसकी आर्किटेक्चर के बारे में कि कैसे वो कम से कम जगह पर एक अच्छा और मीनिंगफुल डाटा जो है वो कलेक्ट कर सकता है। तब आप कहेंगे कि हमारी डेटाबेस जो है वो एक अच्छी डेटाबेस बन गई है, एक मीनिंगफुल, एक ऑर्गेनाइज्ड किस्म की डेटाबेस जो है वो बन चुकी। तो इम्पोर्टेंस इसकी आजकल हर ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम कर रहे हैं। हॉस्पिटल में चले जाएं, यूनिवर्सिटीज़ में चले जाएं, स्कूल्स में चले जाएं, कॉलेजेस में चले जाएं, आप अपने घर में ले लें, बहुत सारी आपकी एग्जांपल्स निकल आएंगी। आप इस तरह बेशुमार एग्जांपल्स में निकल सकती हैं, ठीक है। तो हर ऑर्गेनाइजेशन में इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ रही है। बहुत ही ये इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और इसके ऊपर महारत हासिल करना बहुत ही बेहतर होगा। तो उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा, ये वीडियो आपको समझ आ गई होगी। कोई भी आपको कोई सवाल है, कोई चीज़ ना समझ आ रही हो, कोई कमेंट आप कर दें, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, अपनी कोई भी क्यूरी है, कोई भी सवाल है। तो मेरे इस वीडियो को आप लाजमी इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इन वीडियोस को भी आप लाइक करें, क्योंकि लाइक करेंगे तो मुझे आपका पता चलेगा कि आप कितनी समझ आ रही है, और कमेंट्स भी करें। और ये वीडियो भी पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को आप लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आगे आने वाली वीडियो जो है वो आपको साथ साथ मिलती रहे। मैं आगे भी डेटाबेस के ऊपर डिफरेंट जो लेक्चर्स हैं वो देता रहूँगा, डेटाबेस को कैसे क्रिएट किया जाए और कैसे काम किया जा सकता है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। शुक्रिया।